हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट सिस्टम्स और टूल्स यूज फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए जो डिफरेंट सारा सिस्टम्स या टूल्स जो यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफरेंट सारा टूल्स यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, जैसे पीएलसी का यूज किया जाता है, एचएमआई है, ठीक है, उसके बाद स्काडा है, डीसीएस है, ड्राइव्स है, सीएनसी है। तो ये जो है टोटल 6 टूल्स यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, ठीक है। तो हम लोग बारीकी से सबको पढ़ेंगे। पहला है पीएलसी। तो पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी जो एक टूल्स है जिसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। फिर यूज किया जाता है एचएमआई का, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन और मशीन के बीच में क्या करता है? ये इंटरफेस करके रखता है। फिर स्काडा का यूज किया जाता है। स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन स्काडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्राइव्स का यूज किया जाता है। और फिर सीएनसी मशीन है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन का, सीएनसी का यूज किया जाता है। तो ये जो जितना भी है उसको हमको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला कौन सा है? पीएलसी है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखिए क्या है पहला पीएलसी। पीएलसी हो गया प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी का फुल फॉर्म हो गया प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज ए सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर क्या है? ये एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है। डिजाइन्ड टू रिप्लेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, मैकेनिकल टाइमर्स, काउंटर्स एंड सीक्वेंसर, ठीक है। पीएलसी क्या है? एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए? इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो होता है उसको हटाने के लिए। रिले के जगह पे पीएलसी का यूज करते हैं। इसका डिफरेंट सारा एडवांटेज है, क्यों हम लोग रिले के जगह पे पीएलसी यूज करते हैं ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो पीएलसी को इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को रिप्लेस करते हैं हम लोग किसे? पीएलसी की मदद से। मैकेनिकल टाइमर को रिप्लेस किया जाता है, काउंटर को और सीक्वेंसर को पीएलसी की मदद से हम लोग रिप्लेस करते हैं, क्योंकि पीएलसी जो है ये सबसे बेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएलसी इज द टूल विच प्रोवाइड्स कंट्रोल फॉर ऑटोमेशन ऑटोमेटिक प्रोसेस। क्या कह रहा है? पीएलसी क्या है? एक टूल्स है जो प्रोवाइड करता है, कंट्रोल प्रोवाइड करता है। कंट्रोल प्रोवाइड करता है किसके लिए? ऑटोमेटिक प्रोसेस में कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोसेस में ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या है? पीएलसी एक टूल्स है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए, पीएलसी बेस्ड सिस्टम यूजेज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इंस्टीड ऑफ हार्डवायर्स टू कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्या कह रहा है? पीएलसी बेस्ड सिस्टम जो है वो क्या यूज करता है? तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग यूज करता है। प्रोग्रामेबल नाम ही है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये प्रोग्रामिंग का यूज करता है। प्रोग्रामिंग की मदद से हम लोग इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे वायर्स का यूज नहीं करते हैं कंट्रोल करने के लिए, हार्ड वायर्स का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे किसकी मदद से कंट्रोल किया जाता है? तो प्रोग्रामिंग की मदद से इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है। प्रोग्रामिंग की मदद से इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए डिजिटल सिस्टम एंड हैविंग टाइमर्स, काउंटर्स, स्पेशल मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। पीएलसी क्या है? ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें क्या क्या होता है? टाइमर्स होता है पीएलसी में, काउंटर्स होता है काउंट करने के लिए, स्पेशल मॉड्यूल्स होता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएलसी कैन स्टोर प्रोग्राम इन मेमोरी। पीएलसी क्या करता है? स्टोर करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है किसमें? मेमोरी में स्टोर करता है प्रोग्राम को, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टोर प्रोसेस पैरामीटर एंड जनरेट रिपोर्ट। और साथ ही साथ क्या करता है? ये जो प्रोसेस पैरामीटर होता है उसको भी स्टोर करता है, ठीक है, और रिपोर्ट जनरेट करके देता है। फाइनली ये क्या करता है? रिपोर्ट को जनरेट करके देता है। रिपोर्ट फाइनली किस तरह से काम करता है उसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। पीएलसी में ही यूज ऑफ पीएलसी ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेज। पीएलसी का जो यूज करते हैं वो बहुत सारा एडवांटेज देता है कंपेयर्ड विथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले।
इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को ही रिप्लेस करते हैं किसकी मदद से, पीएलसी की मदद से। तो कुछ एडवांटेज होगा तब तो रिप्लेस किया जाता है। तो वही एडवांटेज हम लोग देखने वाले हैं, जो पीएलसी का क्या एडवांटेज है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के जगह पे। तो देखिए पहला है ईज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। पीएलसी की मदद से क्या किया जाता है, आसानी से, ईज ऑफ प्रोग्रामिंग मतलब आसानी से हम लोग प्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग कर लेते हैं पीएलसी की मदद से। नेक्स्ट है इजी ट्रबल शूटिंग एंड डायग्नोस्टिक। ठीक है, आसानी से जो कोई समस्या है, जो कोई ट्रबल है, ठीक है, जो कोई ट्रबल है उसको फाइंड कर लेते हैं, पीएलसी की मदद से फाइंड कर लिया जाता है और फिर उसका डायग्नोस्टिक मीन्स उसका निदान कर दिया जाता है, उसको ठीक कर लिया जाता है। तो ये आसानी से जो है कोई भी ट्रबल जो है, किसी तरह का बाधा आ रहा है तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर टाइमर। इसमें जो है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर टाइमर होता है, काउंटर्स होता है, रिले होता है, एटसेट्रा etc। क्विकली चेंज ओवर फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। पीएलसी की मदद से क्या किया जाता है, एक प्रोडक्ट जैसे तैयार हो रहा है, दूसरा प्रोडक्ट को तैयार करना है तो आसानी से हम लोग एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रहता है। बस प्रोग्रामिंग में आपको चेंज करना है और फिर आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स क्विक स्टेटस ऑफ इनपुट। ठीक है, ये क्या करता है, इनपुट्स का जो है क्विक स्टेटस मीन्स तुरंत बताता है, रिस्पॉन्स करता है। आउटपुट्स, टाइमर्स, काउंटर्स etc। ठीक है, ये क्विक रिस्पॉन्स करता है मीन्स जल्दी से रिस्पॉन्स करता है, अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। तो ये सब इसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया पीएलसी का, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका HMI, सेकेंड वाला जो है HMI। HMI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। नाम से ही क्लियर है, ये इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग और मशीन के बीच में क्या करेगा, इंटरफेस करेगा। HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो दूसरा नाम इसका क्या है, तो देखिए HMI का दूसरा ही नाम है CHI भी इसको बोलते हैं, कंप्यूटर ह्यूमन इंटरफेस। मीन्स कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में ये इंटरकनेक्ट करके रखेगा। या इसी को हम लोग और भी दूसरे नाम से जानते हैं, MMI भी बोलते हैं, मैन मशीन इंटरफेस। ठीक है, HMI, उसका CHI या MMI, ये तीनों इसी का नाम है। ठीक है, मैन मशीन इंटरफेस या फिर ह्यूमन मशीन इंटरफेस या फिर कंप्यूटर ह्यूमन इंटरफेस आर यूजुअली एम्प्लॉयड टू कम्युनिकेट। मीन्स HMI जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है उसको एम्प्लॉयड किया जाता है, लाया जाता है टू कम्युनिकेट विथ PLC एंड अदर कंप्यूटर। PLC और अदर कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, HMI का यूज किया जाता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस का यूज किया जाता है। सर्विस पर्सनल हु मॉनिटर एंड कंट्रोल थ्रू HMI कैन बी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। कह रहा है जो सर्विस जो कंट्रोल करता है, जो सर्विस पर्सनल होता है, मतलब जो HMI का काम जो करता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस का जो ह्यूमन बीइंग काम करता है, उसको जो है जो मॉनिटर करता है या कंट्रोल करता है, किसके थ्रू, HMI के थ्रू जो मॉनिटर और कंट्रोल करता है उसको डिफरेंट सारा नाम से पुकारा जाता है, डिफरेंट सारा नाम उसका होता है। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में और मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में और मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में जो है इसको कहा जाता है, दे आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जो मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा, किसके थ्रू, HMI के थ्रू जो कंट्रोल करेगा और मॉनिटर करेगा, उसको जो है इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में इसको हम लोग ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, उसको ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेट करने वाला। ठीक है, ऑपरेटर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है SCADA। तो SCADA का फुल फॉर्म क्या होता है, SCADA का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। देखिए इसका क्या काम है, इट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर। SCADA क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। SCADA क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विच रन्स ऑन ए सेंट्रल पीसी। जो किस पे रन होता है, जो रन होता है सेंट्रल पीसी मीन सेंट्रल पर्सनल कंप्यूटर का बात हो रहा है। ठीक है, जो सेंट्रल पीसी पे रन होता है एंड कनेक्टेड टू डिफरेंट फील्ड डिवाइसेस इन इंडस्ट्री थ्रू PLC। और ये डिफरेंट सारा फील्ड डिवाइस जो है, डिफरेंट सारा फील्ड डिवाइस है, उससे ये कनेक्ट होता है, किसमें, इंडस्ट्री में कनेक्ट रहता है, किसकी थ्रू, तो PLC के थ्रू, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के थ्रू जो है ये इंडस्ट्री में कनेक्ट रहता है। ठीक है, डिफरेंट सारा फील्ड डिवाइस से। ठीक है, तो सिंपली हम लोग बोले तो SCADA क्या है, एक सॉफ्टवेयर है
जो रन होता है सेंट्रल पीसी पे, और ये क्या करता है, कनेक्टेड होता है डिफरेंट सारा फील्ड डिवाइसेस से इंडस्ट्री में, किसके थ्रू, तो पीएलसी के लिए, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के थ्रू कनेक्टेड होता है। SCADA इज ए सिस्टम दैट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम वेरियस फील्ड। SCADA कह रहा है एक सिस्टम होता है जो कलेक्ट करता है डेटा को, क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है डिफरेंट फील्ड डिवाइसेस से, ठीक है, एट ए फैक्ट्री, फैक्ट्री में, प्लांट में, और इन रिमोट लोकेशन, एंड देन सेंड्स दिस डाटा टू ए मास्टर कंप्यूटर, ठीक है, विच देन मैनेज एंड कंट्रोल द डेटा एंड इंटायर सिस्टम। अब समझिए, SCADA क्या है, एक सिस्टम है जो क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, कहाँ से, वेरियस फील्ड, बहुत सारा फील्ड डिवाइसेस है वहाँ से डेटा को कलेक्ट करता है, फैक्ट्री में बहुत सारा जो है फील्ड डिवाइसेस है वहाँ से डेटा को कलेक्ट करेगा, SCADA क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है, या फिर कोई प्लांट है उसमें डाटा को कलेक्ट करेगा, या फिर किसी रिमोट एरिया से, रिमोट एरिया का मतलब हो गया दूर दराज का एरिया, जहाँ पे जाने में कठिनाई हो या बहुत दूर हो, तो दूर दराज को एरिया को हम लोग रिमोट एरिया बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, सेंड्स दिस डाटा टू ए मास्टर कंप्यूटर, और कलेक्ट करके उस डाटा को मास्टर कंप्यूटर के पास सेंड कर देता है, ठीक है, विच देन मैनेजेज एंड कंट्रोल द डेटा एंड इंटायर सिस्टम। और जो क्या करता है, वो मास्टर कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, डेटा को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, मीन्स इंटायर सिस्टम को ये फिर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, SCADA में ही क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, SCADA टेक्नोलॉजी इज सुइटेबल टू द प्रोसेसेस दैट आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। कह रहा है SCADA टेक्नोलॉजी जो है ये सूटेबल है प्रोसेस करने के लिए, क्या, हाँ, स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, जो लार्ज एरिया में स्प्रेड किया हुआ है उसके लिए, मीन्स प्लांट में भी करेगा, फैक्ट्री में करेगा, रिमोट एरिया जो है दूर दराज का एरिया है वहाँ के भी, लार्ज एरिया के लिए जो ये क्या करता है, SCADA टेक्नोलॉजी जो है वो डेटा को स्प्रेड करता है लार्ज एरिया इन सेवरल माइल्स, ठीक है। यूजिंग SCADA सिस्टम का सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, यूजिंग SCADA सच सिस्टम बिकॉम रिलेटिवली सिंपल। SCADA का यूज करके क्या किया जाता है, ये सिस्टम जो है सिंपल हो जाता है, टू कंट्रोल एंड मॉनिटर, कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए SCADA की मदद से ये जो पूरा सिस्टम है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है SCADA की मदद से। इट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ एन ऑपरेटर टू रिमोट लोकेशन। ये जो रिमोट लोकेशन जो है, जो दूर दराज का एरिया है, वहाँ पे ऑपरेटर को बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है। SCADA की मदद से क्या होता है, इसको कंट्रोल कर लिया जाता है और उस जो रिमोट लोकेशन है वहाँ पे बार बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है जो ऑपरेटर है उसको। जनरल SCADA सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जो जनरल जो नॉर्मली जो SCADA सिस्टम होता है ये क्या क्या काम करता है, तो देखिए, ये डेटा एक्विजिशन मीन्स डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, सिस्टम को मॉनिटर करता है और सिस्टम मैनेजमेंट करता है। डाटा एक्विजिशन, सिस्टम कंट्रोल, सिस्टम मॉनिटरिंग और सिस्टम मैनेजमेंट, ये जो है किसका काम है, डेटा SCADA का काम है, तो SCADA ये काम करता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है DCS है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, इसका क्या काम है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, DCS इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। DCS क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन का डोमिनेंट फॉर्म है, ठीक है, डोमिनेंट फॉर्म है। यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल। DCS क्या है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन का डोमिनेंट फॉर्म है जिसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। ए DCS इज इंस्टॉल्ड इन 2 डिफरेंट वर्क। DCS जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है, उसका 2 डिफरेंट वर्क एरियाज में जो है इसको इंस्टॉल कर किया जाता है, 2 डिफरेंट एरियाज के लिए इसका पर्पज से यूज किया जाता है। इन DCS द प्रोसेस ऑपरेशन इज लोकेटेड इन सेंट्रल कंट्रोल रूम, ठीक है। अब चीज को समझिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम प्रोसेस में क्या होता है, ऑपरेशन इज लोकेटेड इन सेंट्रल कंट्रोल रूम। जो सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है ना, वहां पे ऑपरेशन को जो है वहां पे ऑपरेशन जो है लोकेटेड होता है सेंट्रल कंट्रोल रूम में। फ्रॉम दिस लोकेशन द ऑपरेटर कैन व्यू इंफॉर्मेशन। और यहाँ जो सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है वहाँ से क्या होता है,
इस लोकेशन से ऑपरेटर जो होता है वो इंफॉर्मेशन को देख पाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द प्रोसेसिंग एरिया एंड डिस्प्ले ऑन एलसीडी स्क्रीन। और यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे जो मेन जो होता है सेंट्रल कंट्रोल रूम, वहाँ जो है डेटा को देखा जाता है क्या क्या हो रहा है, और वो जो है डिस्प्ले करता है एलसीडी स्क्रीन पे जो है वो डेटा को डिस्प्ले करता है एंड चेंज कंट्रोल कंडीशन फ्रॉम ए कीबोर्ड और मॉनिटर। और कीबोर्ड और माउस की मदद से जो है जो कंट्रोल कंडीशन है, जो कंट्रोलिंग है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मीन्स सेंट्रल जो रूम होता है वहाँ से मॉनिटर भी किया जाता है और फिर जो है कंट्रोल को जो है कीबोर्ड और माउस की मदद से कंट्रोल को भी किया जाता है। यूज ऑफ DCS ऑफर्स फॉलोइंग एडवांटेज और बेनिफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का यूज करके डिफरेंट सारा लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। रिड्यूस्ड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। लेस वायरिंग रिक्वायर्ड, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की मदद से वायरिंग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, बहुत कम वायरिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैनल स्पेस इज रिड्यूस। अब पैनल का जो साइज होता है वो घट जाता है, पैनल का साइज घट जाता है, जो पैनल यूज किया जाता है एलसीडी स्क्रीन उसका साइज घट जाता है। नेक्स्ट है अलाउ इंटर कंट्रोलर कम्युनिकेशन, ये इंटर कंट्रोलर कम्युनिकेशन जो है अलाउ करता है। रियल टाइम प्रोसेस कंट्रोल, जो रियल टाइम जो घटना घट रही है उसको ये क्या करता है, प्रोसेस को कंट्रोल करता है। प्रोविजन ऑफ रिडंडेंसी, ये रिडंडेंसी मीन्स रिड्यूस करने का प्रोविजन इसमें है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मैन पावर, ठीक है, जो मैन पावर है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो है किया जाता है, किसकी मदद से, तो DCS की मदद से, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की मदद से। तो ये इसका क्या हो गया, DCS का एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है ड्राइव्स का यूज किया जाता है, ये भी टूल्स है किसका, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का, ऑटोमेशन सिस्टम का ये भी टूल्स है। तो देखते हैं DCS का क्या फंक्शन है। बेसिक फंक्शन ऑफ ए CNC मशीन इज टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक एंड प्रिसाइज मोशन कंट्रोल, ठीक है, कह रहा है जो CNC मशीन है, CNC मशीन का जो बेसिक काम है वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिक एंड प्रिसाइज मोशन कंट्रोल करता है, मीन्स ऑटोमेटिकली और प्रिसाइज मीन्स अच्छे से जो है वो मोशन कंट्रोल करता है। टू इट्स एलिमेंट सच एज वर्क टेबल पे टूल्स, स्पाइंडल ETC में ये कंट्रोल करता है। डिराइव्स आर यूज टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ कंट्रोल्ड मोशन, डिराइव्स का यूज किया जाता है इस तरह का जो कंट्रोल मोशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, वर्क टेबल पे, टूल स्पाइंडल पे उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। टू द एलिमेंट्स ऑफ ए CNC टूल मशीन, CNC टूल, तो CNC टूल्स में जो है उस तरह के मोशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ड्राइव्स का यूज किया जाता है। अब डिफरेंट सारा ड्राइव्स जो है ऑटोमेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। इन ऑटोमेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स आर यूज, डिफरेंट तरह का ड्राइव्स का यूज किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक ड्राइव्स का यूज किया जाता है, न्यूमेटिक ड्राइव्स का यूज किया जाता है, स्पाइंडल ड्राइव्स का यूज किया जाता है और फीड ड्राइव्स का यूज किया जाता है। डिफरेंट सारा ड्राइव्स का जो है यूज किया जाता है ऑटोमेशन सिस्टम में, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आर मोस्टली यूज इन पोजीशन एंड स्पीड कंट्रोल सिस्टम। देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे पोजीशन और स्पीड कंट्रोल जो है, पोजीशन को कंट्रोल करना है और स्पीड को जो कंट्रोल किया जाता है जिस सिस्टम को, ठीक है, स्पीड कंट्रोल सिस्टम मीन्स स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का यूज करते हैं। सिमिलरली अदर ड्राइव्स भी है जिसका यूज किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं स्पाइंडल ड्राइव्स का यूज किया जाता है, यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मोशन, ठीक है, टू द वर्क पीस और ए कटिंग टूल इन CNC मशीन। स्पाइंडल ड्राइव्स का यूज किया जाता है एंगुलर मोशन को कंट्रोल करने के लिए, यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मोशन को प्रोवाइड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो स्पाइंडल ड्राइव्स का यूज किया जाता है। फीड ड्राइव्स आर यूज टू ड्राइव द स्लाइड और ए टेबल, स्लाइड या टेबल को ड्राइव करने के लिए, ठीक है, ड्राइव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फीड ड्राइव्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है CNC कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। तो CNC भी क्या है, एक टूल्स है ऑटोमेशन सिस्टम का,
ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का क्या है, ये भी एक टूल्स है। इट इज वन इन विच द फंक्शंस एंड मोशंस ऑफ मशीन टूल्स आर कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ ए प्रिपेयर्ड प्रोग्राम कंटेनिंग कोडेड अल्फान्यूमेरिक डेटा। देखिए क्या कर रहा है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, नाम से ही क्लियर है, ये कंप्यूटर के डाटा को जो है कंट्रोल करता है। इट इज वन इन विच द फंक्शन एंड मोशन ऑफ मशीन टूल्स, मशीन का जो है, मशीन में जो टूल्स यूज करता है उसका फंक्शन और मोशन को जो है कंट्रोल किया जाता है बाय मीन्स ऑफ प्रिपेयर्ड प्रोग्राम की मदद से कंट्रोल किया जाता है, कंटेनिंग कोडेड अल्फान्यूमेरिक डाटा। और किस तरह का डेटा रहता है, तो कोडेड रूप में, कोड के रूप में रहता है, अल्फान्यूमेरिक डाटा रहता है। अल्फान्यूमेरिक डेटा का मतलब हो गया अल्फ़ाबेट का भी यूज किया जाता है और नंबर भी रहता है, मतलब अल्फ़ाबेट ABCD हो गया और नंबर आपका 1 2 3 4, तो इसको अल्फान्यूमेरिक डाटा को जो है कोड के रूप में कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है CNC इज वाइडली यूज फॉर लेथ। CNC का यूज जो है वाइडली किया जाता है, किसके लिए, मीन्स ज़्यादातर यूज किया जाता है लेथ के लिए। लेथ का नाम सुने, लेथ के लिए, ड्रिल प्रेस के लिए यूज किया जाता है, किसका, CNC मशीन का। मिलिंग मशीन में यूज किया जाता है, ग्राइंडिंग यूनिट में इसका यूज किया जाता है CNC का, लेजर में यूज किया जाता है, सीट मेटल प्रेस वर्किंग मशीन में यूज किया जाता है CNC का, ट्यूब बेंडिंग मशीन में और एटसेट्रा ETC में इसका CNC का यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या देखे, हम लोग इस वीडियो में देखे डिफरेंट सारा टूल्स जो यूज किया जाता है उसको हम लोग देखें इस वीडियो में। चलिए बारीकी से देखिए, ड्राइव्स का हो गया, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग इसी टॉपिक को किए हैं, टूल्स यूज फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो टूल्स यूज किया जाता है, PLC हो गया, PLC का हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखे HMI, देखे ह्यूमन मशीन इंटरफेस के को देखे। उसके बाद इसी तरह सिमिलरली जो है हम लोग SCADA को देखे, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। फिर हम लोग SCADA के बाद DCS देखे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को। और देन हम लोग क्या देखे, देन हम लोग ड्राइव देखे, जो डिफरेंट सारा ड्राइव जो यूज किया जाता है उसको हम लोग देखे। और नेक्स्ट हम लोग CNC को देखे, कंप्यूटर न्यूमेरिक डेटा को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।